Okay. I'm so thankful to be here this evening. आज शाम को मैं यहाँ पर होकर बहुत ही धन्यवादी हूँ And I've been given a topic that is very close to my own heart. और मुझे एक सब विषय दिया गया है जो मेरे हृदय के बहुत करीब है. This is very important because every child of God must learn to hear the Father. और ये देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हर एक बच्चे को ये जानना जरूरी है कि वो अपने पिता की सुने. Now, some of us have been are new Christians. Some of us have been, believers for a long time. और हम लोग जो है बहुत समय से लंबे समय से विश्वासी हैं और बहुत लंबे समय से मसीही हैं. But many people don't have the efficiency and the ability to hear God very clearly. और बहुत सारे लोगों के पास वो योग्यता नहीं कि परमेश्वर को स्पष्ट रीति से सुन पाए, उसे समझ पाए. In my ministry of 40 years, और मेरे 40 वर्षों की सेवकाई में I find that there is a great weakness, especially in this generation today, to really hear God's voice. और मैंने देखा ये 40 वर्षों की सेवकाई में ये बहुत ही कठिन है और बहुत सारे लोगों के इसमें समस्या जाती है कि कैसे वो प्रभु की आवाज को सुने. So they cannot discern for themselves. और वो अपने आप से उसे परख नहीं सकते. For instance, when a young man wants to marry somebody, he's quite confused on who he needs to marry. और एक जवान व्यक्ति एक लड़की से शादी करना चाहता था और वो बहुत ही दुविधा में था, उलझन में था कि मैं किससे शादी करूं. There's decision to make, what career we need, which college to join, where to go, what to do. और कई बार अपने करियर कौन सा चुनना चाहिए, किस क्षेत्र में जाकर किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, आगे चल के भविष्य में क्या करना चाहिए, इसमें बहुत दुविधा में उलझन में रहते लोग. Many people are confused whether they need to enter the ministry or they need to do a job and do ministry, or they need to just be helping the church in some other way. और बहुत सारे लोग इस दुविधा में रहते हैं, उलझन में रहते हैं कि मैं क्या करूं, क्या मैं जॉब करूं या पढ़ाई करूं या जॉब करते हुए सेवकाई करूं या पूर्णकालीन सेवकाई करूं, मेरे भविष्य में मुझे क्या करना चाहिए, इसके विषय में बहुत सारे उलझन में रहते हैं लोग. So in the whole understanding of hearing God, और परमेश्वर को सुनने की ये पूरी जो समझ है, we somehow do not have clarity. क्योंकि हमारे पास में पूरी स्पष्टता से सारी बातें एकदम क्लियर नहीं होती. And that's why for many years sometimes we remain confused on whether I heard God right or not. और बहुत सारे लोग दुविधा में रहते हैं, वो ये सोचते हैं क्या मैंने सच में परमेश्वर को सुना है या नहीं सुना है. And especially in this generation. और विशेषकर आज की जो पीढ़ी के लोग हैं उसके विषय में भी. So let me just give you just a few tips on how to hear God and how to make that effective in your day-to-day living life. और मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसी स्तर कि कैसे आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, कैसे उसे परख सकते हैं. First of all, I want you to know that these are a few tips that are very, very important. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप इस बात को जाने, ये बहुत महत्वपूर्ण और कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा. You must be born again. सबसे पहली बात ये जरूरी है कि आपका नया जन्म होना जरूरी है. Many people do not really understand what it is to be born again. और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि नया जन्म लेना मतलब होता क्या है. And we have a kind of a religion or a religious stuff around us, but in reality we really don't know what it is to come to the cross and have our sins forgiven. और बहुत सारे लोग सिर्फ एक धर्म में या धार्मिकता में ही उलझे हुए रहते हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता होता कि पापों की क्षमा होता क्या है. And not only that, to live a victorious Christian life. और केवल इतना ही नहीं, परंतु एक विजयी मसीही जीवन कैसे जीना है. And so we claim to be born again, but our life is not really victorious. और हम लोग इस बात की घोषणा तो करते हैं कि हाँ हमारा नया जन्म हो चुका है, परंतु हम एक हारा हुआ जीवन जीते हैं, हम एक विजय जीवन नहीं जीते. And we have a lot of difficulty in our thought life. और हमारे विचार की जो क्षमता है उसमें भी हमारे पास बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं. We have a lot of difficulty with our our faculties of our hearing, our seeing, and our feeling. और हमारी जो सुनने की और देखने की और समझने की जो शक्ति होती है उसमें भी हम लोग बहुत ज्यादा उलझन में रहते, कठिनाई में रहते हैं. And because of that, और इस वजह से sometimes it's very difficult for us और कई बार ये हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है
to understand कि हम इस बात को समझें that we really need to come to a place of victory, real day to day, moment by moment victory. और हमें एक ऐसे स्थान पर आना है जहां पर हम एक विजयी जीवन जिए, केवल एक ही पल के लिए नहीं परंतु दर बदर एक स्तर बर स्तर हम एक विजयी जीवन चलते रहें, उस श्रेणी में हमें आना है। That is so important. ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। I was looking at the early church, और मैं शुरुआत की कलीसिया के विषय में मैं देख रहा था, and one of the things that the early church was very, they were very strong. और एक बात उनके विषय में है कि वो बहुत ही ज्यादा बलवंत और मजबूत थे। When Jesus was ascended in the first 200 years of Christian history, और जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए और शुरुआत में जो 2 शतक जो रहे शुरुआत के, उस समय में कलीसिया बहुत ही उत्तम और मजबूत स्तर में थी। they understood what it was to be really giving their lives to Christ. और वो इस बात को समझते थे कि मसीह को अपना जीवन सौंपना, उसके हाथों में देना मतलब होता क्या है। There was an early church father, his name was Hiskios. और हिस्कियोस नाम के एक शुरुआत की कलीसिया में एक फादर रहे हैं। He lived probably in the second or third century. और वो लगभग 2री या 3री शताब्दी में जब वो रहे हैं। And the early church fathers were very strong where commitment and hearing God was concerned. और वो जो शुरुआत के जो पिता लोग थे वो परमेश्वर की आवाज को सुनने में, परमेश्वर के साथ में संबंध बनाने में बहुत ही ज्यादा मजबूत थे वो। And one day a young pastor came and asked him. और एक बार एक युवा पासवान उनके पास में आए और उनसे ये पूछते हैं। He said, "You're feeling very tired. Why are you so tired?" और वो बोलने लगे, आप जो है बहुत थके हुए दिख रहे हैं, क्या कारण है, क्यों आप इतने थके हैं? Remember, at this time he was a very old man. और इस समय तो ये जो है बहुत बुजुर्ग व्यक्ति था। He said, "I have a lot of work to do every day. और बोले, मुझे हर दिन बहुत सारे काम करने होते हैं। I have 2 hawks to tame." Hawk is, the teal, I have 2 hawks to tame. और मेरे पास 2 हॉक्स हैं जिसको मुझे ठोकना है या उसको मरम्मत कर उसके साथ काम करना है। I have 2 rabbits to train. और मेरे पास में 2 जो खरगोश हैं उनको मुझे प्रशिक्षित करना होता है। I have 1 dragon to take care of. और एक जो है मेरे पास में एक और कार्य है जो मुझे उसके विषय में देखभाल करना होता है। 1 lion that I fight every day. और एक शेर जिससे मुझे प्रतिदिन लड़ना होता है। And 1 patient to look after. और एक मरीज है जिसका मुझे देखभाल करना होता है। And so this young pastor, he was a little confused. He says, "What do you mean by all this?" और एक जो जवान पासवान था वो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा उलझन में हो गया और बोलने लगा, ये सारी चीजें बता, इसका मतलब क्या है? He said, "The 2 hawks are my eyes. I have to take care so that I won't see anything wrong." और जो 2 हॉक्स हैं वो मेरी आंखें हैं, मुझे इनको संभालना होता है कि कहीं मैं कोई गलत और बुरी चीजें ना देखूं। The 2 rabbits are my legs, so I have to be careful where they go. और ये 2 खरगोश 2 मेरे पैर हैं, इसे बहुत सावधानी से रखना है, ये नहीं पता कहां चले जाएं, इसे संभाल के रखना होता है। The 2 eagles are my hands. और ये 2 बाज के समान जो मेरे 2 हाथ हैं। And I must be careful what I do with them. और मुझे बहुत ही ज्यादा गंभीर होना है, सजग होना कि मैं इसके साथ क्या करता हूं। And the dragon is my tongue. और वो जो ड्रैगन है वो मेरी जुबान है। I have to keep it under control all the time. और इस जुबान को मुझे हमेशा नियंत्रित रखना होता है कि मैं इसके द्वारा क्या बोल रहा हूं। The lion is my heart. और जो शेर है वो मेरा हृदय है। I must always struggle with it. Every day there's a battle. और हर दिन मैं इसके साथ संघर्ष करता हूं, प्रतिदिन मेरा युद्ध इसके साथ में चलता है। And the patient is my body. और वो जो एक मरीज है वो मेरा शरीर है। I have to keep it clean. मुझे इसे साफ रखना होता है। I have to keep it pure. मुझे इसे शुद्ध रखना होता है। So that my soul that lives in it would be pure. ताकि मेरा जो प्राण इस शरीर में रहता है वो शुद्ध रहे। Now this is the early church. और ये शुरुआती कलीसिया की बात है। This is when probably about 1800 years ago. और ये लगभग 1800 वर्ष पहले की बात है। The word of God was very, very powerful. और परमेश्वर का वचन जो बहुत ही ज्यादा अधिक सामर्थी है। And men who looked after the church, they were very concerned about hearing God, about holy living, and about walking in the will of God.
और वो जितने लोग जो कलीसिया की देखभाल करते हैं वो इसमें बहुत ही सजग हैं कि परमेश्वर की आवाज को सुनना, पवित्र जीवन जीना और परमेश्वर के वचन के अनुरूप अपने जीवन को चलाना। So I would say, I would give you, certain things. I would say, the number one key to hear God is you must be born again. You must be a child of God. और मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो परमेश्वर की आवाज सुनने के संबंध में है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसमें से नंबर 1 और पहली कुंजी है कि आपका नया जन्म होना बहुत ही ज्यादा अवश्य है। Remember, Jesus taught us to pray. He said, "This is how you pray, Our Father who art in heaven." और जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो उन्होंने इस तरीके से बताया कि आप ये प्रार्थना करना कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। Amen. If God is not our Father, we cannot hear Him. और अगर परमेश्वर हमारा पिता नहीं है तो हम उसकी आवाज नहीं सुन सकते, We can't even talk to Him. और यहां तक कि उससे आप बात भी नहीं कर सकते। Every child has the access to the Father. और हर एक पुत्र के पास में एक अधिकार होता है, वो पिता तक पहुंच रख सकता है। God is not my Father, I don't have access to Him. और अगर परमेश्वर मेरा पिता नहीं है तो मैं उस तक नहीं पहुंच पा सकता। And communication always is a two-way process. और वो जो संचार है वो दोनों तरफ से चलने वाली प्रक्रिया है। This is very important. ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। You won't be able to understand that until God really opens your eyes to do that. और अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे तो मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपके आंखों को खोल दे इसको समझने के लिए। So you really need to understand that your new birth is one of the most important things in your life at this time. और मैं आपको बताना चाहता हूं आपका नया जन्म इस समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है ताकि आप प्रभु की आवाज को सुने। ये बहुत ज्यादा अवश्य और जरूरी है। You not only need to know the understanding, please hear me, this is very important. You not only need to know the understanding of it, you need to know the theology of it. और ये देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, केवल आपको इसकी समझ नहीं होना है परंतु इसके विषय में जो धर्मशास्त्रीय ज्ञान क्या कहता है इससे भी आपको जानना बहुत ज्यादा You must जरूरी है। understand how your sins were forgiven. और आपको ये समझना है कि कैसे आपके पाप क्षमा हुए। You must understand how Jesus died on the cross. आपको ये समझना है कि कैसे यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए। You must understand how Jesus purchased you by the shedding of his blood and the sacrifice of the Lamb of God. और कैसे पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाने के द्वारा और उस मेमने के बलिदान के द्वारा आपको शुद्ध किया, पवित्र किया है। You must understand that he rose again from the dead. The whole understanding of Jesus rising from the dead must be ingrained in your mind and your spirit. और ये आपको समझना जरूरी है कि वो पुनरुत्थित हो चुका और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके विषय में आपकी समझ में वो पूरी रीति अच्छे से बैठनी चाहिए। आपको समझना चाहिए सुसमाचार क्या है और यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया। You must understand the whole picture of the gospel of Jesus. और यीशु मसीह के सुसमाचार का पूरा चित्र आपके सामने स्पष्ट रीति से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। Remember, Paul was saying to the Galatian church, he said, "Oh, you foolish Galatians, how quickly you have gone away from the real gospel." और पौलुस उस रीति से गलातियों की कलीसिया को बोलता है, हे मूर्ख गलातियों, तुम उस सुसमाचार से कैसे मुकर गए, कैसे आप फिर गए जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया था। He started on something very good, but as the days went by, as the years went by, we changed our understanding. और ये देखिए उन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी परंतु जैसे समय बीतता गया, वर्ष बीतते गए और उन्होंने गलत जगह पर आकर अपने आप को पाया। So I've known many people who claim to be born again and start to do business but have been cheating other people. और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को कि जिनका नया जन्म हुआ, उन्होंने व्यवसाय करना शुरू किया परंतु व्यवसाय करने के बाद में दूसरे लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया। Many people are born again, come into the church and take advantage of the church and advantage of the people. और बहुत सारे नए जन्म पाए हुए लोग कलीसिया में आते हैं, कलीसिया का फायदा उठाते हैं, लोगों का फायदा उठाते हैं। It's because they don't know who Jesus really is. क्योंकि वो वास्तविक रीति से यीशु मसीह कौन है उसे नहीं जानते। So number one, if you really want to know and hear God, you really need to be born again by His Spirit. और अगर आप सच में परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो आपका नया जन्म होना जरूरी है। आपको नई रीति से जन्म लेना बहुत आवश्यक है। Also, the second thing I want to say this to you.
और दूसरी बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं इस समय में, You've got to understand that the study, the private study of the word needs to be for you on a daily basis. और व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के वचनों का अध्ययन प्रतिदिन आपके साथ में होना जरूरी है। व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के वचनों का अध्ययन, You must be able to read God's word systematically, thoroughly, daily. और आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत गहराई से और स्तर बर स्तर प्रतिदिन आपको उस वचन का अध्ययन करना, आप उसे पढ़ना जरूरी है। This is very important. ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है We can't take this lightly if we got to hear God. और इसे आप बिल्कुल हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, Because when God speaks to you, क्योंकि He speaks by His word. क्योंकि अगर परमेश्वर आपसे बात करता है तो केवल वो अपने वचनों के द्वारा ही आपसे बात करेगा। And many people read the word in a religious way. I'm not talking about religion. I'm talking about reading the word of God because you love God and you understand His word. और बहुत सारे केवल एक रीति के अनुसार, धार्मिकता के अनुसार पढ़ते हैं, परंतु उसलिए नहीं मैं बोल रहा हूं, परंतु आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आप उससे बात करना चाहते हैं, उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं, इसीलिए आपने उसे पढ़ना है। I want to challenge you tonight. आज रात को मैं आपको एक चुनौती देना चाहता I want हूं। to challenge you to say to you that you need your own private study of God's word. You need to read and study. In short, read and study. Very important. और ये देखिए, व्यक्तिगत रीति से मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आपको व्यक्तिगत रीति से अपने आप में अकेले में आकर प्रभु के वचनों को पढ़ना है, उसके ऊपर अध्ययन करना है, उसके ऊपर में पढ़ना है, उसके ऊपर अध्ययन करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। And as you read, you meditate on God's word. Many Christians don't know how to meditate on God's word. और केवल पढ़ना ही नहीं, परंतु उसके ऊपर में मनन करना, उसके ऊपर चिंतन करना। बहुत सारे मसीह लोग हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर कैसे मनन करना है, चिंतन करना उनको नहीं पता। There are a lot of gurus that are teaching meditation. और बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो मनन करने के विषय में सिखाते हैं, चिंतन करने के विषय में। And it's I before I got born again, 1973, before I got born again, I was attending Acharya Rajneesh. और 1973 की बात है, जब मेरा नया जन्म नहीं हुआ था, मैं भी ऐसे ही आचार्य रजनीश करके एक गुरु हैं, उनकी मैं शिक्षा को मैं लेता था। And I used to sit there and he used to teach us to meditate. और मैं वहां बैठा करता था और वो हमें मनन करने के विषय में हमको सिखाते थे। But when I gave my life to the Lord in 1973, और जब मैंने 1973 में अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, I learned that the Bible teaches completely different how to meditate on God's word. और मैंने इस बात को सीखा कि परमेश्वर का वचन चिंतन और मनन करने के विषय में एकदम भिन्न रीति से बताता है। And I was misdirected. और मैं वहां पर जो है, मुझे गलत दिशा दिखाई गई थी वहां पर। Because many times David says meditate on God's word. और कई बार दाऊद ये कहता है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर में मनन करो, चिंतन करो। And listen to me. और मुझे ध्यान से सुनो, When you read God's word जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं and you get a verse from God, और जब आप परमेश्वर की ओर से एक शब्द को पाते हैं, and that verse comes into your mind and your spirit, और वो जो वचन है वो आपके मन में और आपके हृदय, आपके अंतरात्मा में आता है, then the entire day you start to think about it, you start to pray about it, you start to talk about it to God, and that's the way God will speak to you. और वो वचन जो आपको मिला है उसके विषय में आपने सोचना शुरू कर देना है, उसके ऊपर विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, उस वचन के द्वारा परमेश्वर से बात करना शुरू कर देना है, और वो वचन के द्वारा पूरा दिन भर प्रभु आपसे वार्तालाप करता रहेगा। And if you're really born again, then the word of God will become a life to you. और अगर आपका नया जन्म सही रीति से हुआ है तो परमेश्वर का वचन आपके लिए जीवन बन जाता है। When John was writing his first epistle, not the gospel, the first epistle of John chapter 1 and verse 1, he says that which was from the beginning. और जब यूहन्ना अपने उस पत्री को लिखता है, वो यूहन्ना की सुसमाचार नहीं परंतु पत्री, पहली पत्री, और वो बताता है कि वो वचन जो शुरुआत से था, अनादिकाल से, आदिकाल से था। Amen. So what we are hearing is all eternal. It was from the beginning.
God wants to give you his eternal plan. और जो कुछ भी हम सुनते हैं वो वचन जो है वो अनंत काल के हैं, और परमेश्वर हमें अनंत काल की बातें, अनंत काल की योजना अपने वचन के द्वारा हमें देता है। Secondly, he says that which we have heard. That means God is able to speak to you in your spirit so that you can hear him. और ये दूसरी बात बोलता है जिसे हमने सुना, इसका मतलब है परमेश्वर आपकी आत्मा में आपसे बात करता है और आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। Amen. And number 3, he says that which we have seen with our eyes. If you cannot hear, you cannot see. What you hear, you see. और वो तीसरी बात बताता है कि जिसे हमने देखा भी, और जो चीजें आप सुनते हैं आप उसे ही देख सकते हैं, और जिसे आप नहीं सुन सकते उसे नहीं भी देख सकते। On our roads, the cars have horns. और देखिए सारी कार जो चलती है उनके पास में हॉर्न होता है। So when they blow the horn, you turn around and see the car. और जब वो पोंगा बजाते हैं तो आप पलट कर देखते कि यहाँ पीछे से गाड़ी आ रही है। When God speaks to you, you turn and you pay attention to what he is saying. और जब परमेश्वर आपसे बात करता है आप उसकी आवाज सुनकर उसकी ओर ध्यान करके देखते हैं कि प्रभु आपसे क्या बात कर रहा है। And number 4, he says that which we have looked upon, or that which we have beholded with our, with everything. और वो चौथी बात बता रहे जिसे हमने ध्यान से देखा, स्पष्ट रीति से ध्यान से उसके ऊपर में देखने का हमने कार्य किया। That is talking about the beauty of who Jesus is. और ये बात करता है प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता, कि वो कैसा है, कितना सुंदर है वो। Amen. You will not be attracted to anything that is not beautiful. You and I are created to appreciate beauty. और ये देखिए कोई चीज अगर सुंदर नहीं है तो हम उसके प्रति आकर्षित नहीं हो सकते। हम इसलिए बनाए गए कि सुंदरता के प्रति हम आकर्षित हो जाएं। So when we behold that Jesus is more beautiful than anything else we have ever known or seen, we are attracted to him. और जब हम देखते हैं और सुनते हैं और यीशु मसीह की ओर जो सुंदर है हम उसकी ओर देखते हैं और ताकते हैं, और हमने ऐसी सुंदरता और कहीं नहीं देखी और हम उसकी ओर हम खिंचे चले जाते हैं। And that which we have handled, which is the word of life. और यही पुस्तक जो है हम अपने हाथों में लिए रखे हैं और ये जीवन के वचन हैं। You hear the sound, you behold the beauty, and you touch the Lord. That is when you start hearing his voice. और जब आप उसकी आवाज को सुनते हैं, उसको देखते हैं और उसकी सुंदरता को निहारते हैं, तब वहां से वो चीजें शुरू होती है। वो सुंदरता की ओर ताकने का काम वहां से आरंभ होता है। That's why the daily reading of the Bible, the daily meditating, the daily prayer time is very, very important. और इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, उसके ऊपर अध्ययन करना, उसके ऊपर मनन करना, उसके ऊपर चिंतन करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा जरूरी है। Let me help you. और मैं आपकी मदद करता हूं। Dedicate half an hour every day of your life so that you can read and study the Bible personally, and then the next half an hour to pray and hear God. और मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, आधा घंटा प्रतिदिन अपना निकालिए कि आप उस वचन को पढ़ें, उसके ऊपर में मनन करें, और फिर वो आधा घंटे के बाद में अगला आधा घंटा आपने प्रभु से प्रार्थना करना है और इस ओर ध्यान लगाना कि सुने कि वो उस वचन के द्वारा आपसे क्या बात करता है। Now the third fundamental is praise and worship. और तीसरी जो मुख्य बात है और वो है स्तुति और आराधना। It's okay when we go to church, we praise and worship. When we have life group or house group, we praise and worship. When we have Zoom meetings, we praise and worship. That is fine. और ये देखिए ये बहुत अच्छा है, जब आप कलीसिया में जाते हैं, प्रेयर सेल में जाते हैं, जूम मीटिंग में ज्वाइन करते हैं, उस समय आप आराधना स्तुति कर रहे हैं, ये बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है। This is about your personal praise and worship. परंतु मैं ये बात कर रहा हूं आपकी व्यक्तिगत स्तुति और आराधना के विषय में। Because Jesus taught us and he said, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह सिखाया कि हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। Amen. So that whole thing of being hallowed
to understand the holiness of God is basically starting to worship God. You cannot advance in God speaking to you unless you understand that you have praised Him and worshipped Him. And where He is praised and worshipped, His presence comes. और ये देखिए यहाँ पर पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये दिखाता है परमेश्वर की उस स्तुति और आराधना के विषय में। और जब आप उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आती है, और जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो वहां प्रभु होता है, उसकी आवाज भी होती It's है। very, very important. ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। Now the Bible says, where two or three are gathered in my name, there am I in the midst of them. That is true. और बाइबल ये कहती है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूं। ये बिल्कुल सत्य बात है। But that is fellowship with other believers. I'm talking about your personal fellowship with God Himself and your personal praise and worship, which is every day. और ये देखिए, ये तो विश्वासियों के साथ संगति के विषय में है, परंतु मैं बात कर रहा हूं आपका व्यक्तिगत समय जो प्रभु के साथ आप बिताते हैं, व्यक्तिगत रीति से वचनों को पढ़ना, व्यक्तिगत रीति से आराधना करना, आपका व्यक्तिगत पर्सनल समय प्रभु यीशु मसीह के साथ में। There are two or three things praise and worship will do. और ये देखिए 2 और 3 बातें हैं जो स्तुति आराधना करती है। Number one, it gets the presence of God where you are. और ये पहली बात कि जहां पर कहीं आप है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को वो लेकर आती है। And when God's presence comes there, everything else disappears. और जब परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आती है तो सारी बातें वहां से गायब हो जाती हैं। That's why the Jewish people were taught to blow the trumpet. और इसीलिए यहूदी लोगों को यह बताया गया था कि वो नरसिंगा को फूकें। And when they blew the trumpet, it was calling people to worship. और जब वो नरसिंगा फूकते थे तो इसके द्वारा वो सारे लोगों को इकट्ठा करके बुलाते थे कि आओ अब हम एक मिलकर आराधना करें। Because worship was the key to the presence of God. क्योंकि आराधना परमेश्वर की उपस्थिति के लिए कुंजी के समान है। And you need to understand that. और आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। The second thing happens when we praise and worship. It says God binds the fetters of the enemy. He breaks the power of the enemy. और दूसरी बात ये जो होती है स्तुति आराधना के द्वारा कि परमेश्वर शत्रुओं के गढ़ों को ढा देता है, शत्रुओं की ताकत और सामर्थ्य को नष्ट कर देता है। Now it's okay to praise and worship together as a corporate body, but as you praise and worship every day, alone before God, this is very, very important. और ये बहुत ही अच्छा है कि आप साथ में समूह में मिलकर स्तुति आराधना करते हैं, परंतु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप व्यक्तिगत प्रतिदिन अकेले में प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। Because when this happens, God comes and breaks the power of the enemy in your home, in your life, in your relationships, in your finances, in your health, in every other area. और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर खुद वहां पर आ जाता है और वो हर एक जंजीरों को, हर एक बंधनों को तोड़ देता है जो आपके परिवार में है, जो आपके घर में है, जो आपके वित्तीय क्षेत्र में है, जो आपके कोई भी क्षेत्र जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, उस सारे बंधनों को परमेश्वर आके खुद तोड़ देता है। So number one, you need to be born again. पहली बात कि आपका नया जन्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। You got to understand and pay attention to the word of God. और आपने परमेश्वर के वचन के प्रति बहुत सजग और सावधान होकर उसकी ओर ध्यान देना है। You have to praise and worship every day. और आपको प्रतिदिन स्तुति और आराधना करना है। तीसरी बात। Number 4. और चौथी बात हम देखेंगे, Start getting sensitive to the Holy Spirit. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रति बिल्कुल संवेदनशील हो जाना। That is very, very important, beloved. और मेरे प्रियो, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। God has given us, a second experience, which is called the baptism of the Holy Spirit. और ये देखिए परमेश्वर ने हमें एक दूसरा अनुभव दिया है और वो दूसरा अनुभव है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। When the disciples were baptized in the Holy Spirit in Acts chapter 2, जब यीशु मसीह के चेले प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मे को प्राप्त करते हैं, Jesus told them, don't go anywhere without receiving the promise of my Father. और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बोला, जब तक कि तुम प्रतिज्ञा की हुई है आत्मा को मेरे पिता की ओर से नहीं पा लेते, तब तक के कहीं मत जाना।
So once they were filled with the Spirit, they spoke in other tongues. और जैसे ही वो पवित्र आत्मा से भर गए, उन्होंने अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया। Then the church started to go out. और फिर वहां से कलीसिया जो है वहां से बाहर निकलने लगी। And as the church started to go out, और जैसे ही कलीसिया बाहर निकलना शुरू किया, they began to touch the entire Europe. Within 200 years, the church was the biggest organization that really touched the earth. और वहां पर उन्होंने पूरे यूरोप महाखंड को उन्होंने प्रभु के सुसमाचार से भर दिया, और 200 वर्ष के अंदर में ही उस कलीसिया ने पूरे विश्व के अंदर में अपने सुसमाचार की पहुंच को लेकर गए। You've got to understand, there were just 12 people. और आपने ये समझना है कि केवल वो 12 चेले ही थे, They were not more than that. और उससे ज्यादा नहीं थे। But God gave them a multiplication. परंतु परमेश्वर ने उसे बहुगुणित होने की सामर्थ को दिया। And I really believe this is very, very important. और मैं इसे बिल्कुल मानता हूं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण Being बात है। baptized in the Holy Spirit, speaking with tongues and praying in tongues is going to enable you to pierce through the darkness and get where God is. और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना, अन्य अन्य भाषा में बातें करना, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना, ये ऐसा है मानो आप अंधेरे को चीरते हुए उसके पास में जाकर उस अंधेरे को निकालकर उस उजियाले को लेकर आ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण होता है। When you get sensitive to the Holy Spirit, God begins to speak to you. जब आप पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करना शुरू कर देता है। Now let me share this with you. और मैं आपके लिए इस बात को कहना चाहता हूं, To every human being, हर एक मनुष्य प्राणी के लिए the Bible says God made us in His image and His likeness. और परमेश्वर ने हर एक मनुष्य प्राणी को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है। That means you and I have 5 major senses that we understand the world around us. इसका मतलब है हमारे पास में ऐसे 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों के द्वारा हम पूरे संसार के साथ में एक संपर्क स्थापित करते हैं। So that with these 5 senses we interact with the world. और ये 5 इंद्रियों के द्वारा हम जो है इस संसार के साथ में वार्तालाप करते हैं, लेन देन करते हैं। Amen. That's very important. आमेन, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। So as little children, we start to learn about our surroundings, learn about our parents, learn about our home, learn about our school, get into college, and we learn about all the knowledge that we have gained by these 5 senses. और जब हम बच्चे होते हैं तो बच्चे होने के नाते इन 5 इंद्रियों के द्वारा हम लोग घर को समझते हैं, अपने माता पिता को समझते हैं, स्कूल को समझते हैं, कॉलेज को समझते हैं, और पूरे संसार के साथ में हमारा संपर्क इन 5 इंद्रियों के द्वारा होता है। This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। But also God has given us the ability, because He gave us these 5 senses, He gave us 5 spiritual senses. और ये परमेश्वर की ओर से दी गई एक योग्यता है। जैसे शरीर में हमारे पास में 5 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही आत्मा में भी ऐसी 5 इंद्रियां होती हैं। Just as we can see with our eyes physically, we can also see with our eyes spiritually. और जैसे हम अपनी आंखों से व्यक्तिगत रीति से देख पाते हैं, वैसे ही हम आत्मा में भी आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। Just as we can touch with our hands physically and understand something, we can also touch with our hands in the spirit and understand the things of the spirit. और ये देखिए, जैसे हम अपने हाथ का इस्तेमाल करके किसी बात को, किसी वस्तु को स्पर्श कर सकते हैं, वैसे ही हम आत्मा में, आत्मिक क्षेत्र में जाकर हम छूकर उसे स्पर्श करके उसे महसूस कर सकते हैं। When I hear sound waves and those sound waves fall in my ear and I understand those sound waves, whether they come in music or whether they come in language or whatever it is, it comes into the ears and it's understood by my mind and spirit. The same way I can hear the voice of God and the voice of heaven that comes into my spirit, man, and I understand what God is saying. और जिस प्रकार से मैं ध्वनि तरंगों को जो बहते हुए आती है, मेरे कानों में होकर गुजरती है, फिर मेरे मस्तिष्क में जाकर वो मुझे समझ में आती है, क्या वो संगीत है या फिर वो कोई भाषा है, उसी रीति से हम आत्मिक क्षेत्र में भी हम सुन सकते हैं, आत्मिक कानों के द्वारा उन तरंगों को महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है, क्या वार्तालाप कर रहा है। आत्मिक क्षेत्र में हम उन कानों के द्वारा भी सुन और समझ सकते हैं।
And just as in my physical body I can taste good food, so the Bible says, taste and see that the Lord is good. और जिस प्रकार से मैं अपनी जुबान के द्वारा किसी चीज को चख सकता हूं, वैसे ही आत्मिक क्षेत्र में भी है कि हम चख सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। Hallelujah. This is very important. और ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। So our five senses are very important. हमारे जो 5 इंद्रियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। And I would always say to you, get sensitive to the Holy Spirit. और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि आपने पवित्र आत्मा के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाना है। Another area that we really need to understand if we really want to hear God is obedience. और दूसरा जो क्षेत्र हमें समझना बहुत जरूरी है, अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, तो वो दूसरा क्षेत्र है आज्ञाकारिता। Now listen, this is very key, okay? I wish I can talk to you more. और ये देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कुंजी है। मैं इसके विषय में बहुत ज्यादा बात कर सकता हूँ, सुने इसे। And you know, obedience is something that is progressive and something that has a procedure. और ये देखिए, आज्ञाकारिता जो है वो एक स्तर में आगे की ओर बढ़ने वाली एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। The more I obey, the more I understand God, the more God opens himself to me. The more I obey, the more I understand God, the more God. So every time I obey, God opens one dimension to another dimension so that I can understand the dimensions of God. और ये देखिए, अगर मैं एक बात को, आज्ञा को मानता हूं, तो परमेश्वर मेरी समझ को खोल देता है और परमेश्वर मेरे लिए कुछ और चीजों को मेरे लिए उत्पन्न कर देता है, बता देता है कि मैं ऐसा करूं। और फिर मैं जैसे मैं आज्ञाकारिता करता हूं, परमेश्वर मेरी समझ को खोल देता है, मैं परमेश्वर को अच्छी रीति से जानने पाता हूं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर निरंतर चलते जाती है और इससे मैं एक नए दायरे में, एक नए आयाम में प्रवेश करते जाता हूं। जितना ज्यादा आज्ञाकारिता, उतना ज्यादा परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर की बातें मेरे लिए खुलती जाती है। Because the obedience to God's word is the key to your growth. क्योंकि परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता ये आपके बढ़ने की एक कुंजी है। So it has to come in every dimension. It has to come in the area of your thinking, your mind, in the area of your spirit, in the area of your daily life, how you live. और ये देखिए, आपकी सोच, आपके विचार, आपके समझ में, आपकी आत्मा, अंतरात्मा और आपका जो व्यवहार है, प्रतिदिन आप कैसे चलते हैं, किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, इन सारे क्षेत्रों को ये प्रभावित करती है। Because let me tell you something. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। The more you understand obedience and the more you obey, God starts to understand you. और जितना अधिक आप आज्ञाकारिता करते जाते हैं, परमेश्वर को समझते जाते हैं, उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपकी समझ को खोलकर आपको भी ज्यादा अधिक समझना शुरू कर देता है। And I want to challenge you और मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं that as you take this word and you start to obey this word, it will change your entire life and your situation. और जैसे ही आप इन वचनों को लेते हैं, इसकी आज्ञाकारिता करना शुरू कर देते हैं, यह आपके जीवन को और आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को पूरी रीति से बदल के रख देगा। Amen. That is key. I mean, obedience is the key. आमीन। और ये जो है एक कुंजी है, आज्ञाकारिता एक बहुत अद्भुत कुंजी है। Also, you know, understanding the realm of authority, that's where obedience comes. Understanding the realm of authority. We need to understand that I am accountable to somebody. और ये देखिए, ये एक अधिकार के आयाम को भी हमारे लिए खोलकर बताती है। एक अधिकार का आयाम आज्ञाकारिता के द्वारा आता है। इसका मतलब यह है कि मैं जिम्मेदार हूं, मैं जवाबदार हूं किन्हीं लोगों के विषय में। I want to talk to those that are husbands and those that are fathers. और मैं बात करना चाहता हूं उन लोगों से जो पति हैं, जो पिता हैं। Amen. If you're a husband, आमीन। अगर आप एक पति हैं, if you are married, and even if you have 1 or 2 or 3 or 4 children, that doesn't matter. But if you're a husband, you have, you know, a responsibility for your home. और अगर आप पति हैं, आपके बच्चे भी हैं, पर अगर आप पति हैं तो आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर में है। Your obedience to God will open the blessing to the home. और अगर आप प्रभु के लिए आज्ञाकारी रहेंगे तो आपके परिवार के लिए आशीषों का द्वार खुल जाएगा। You see, if you really understand what is happening in America today, और अगर आप इस बात को समझे कि आज के समय में अमेरिका में क्या घटित हो रहा है, there's a lot of confusion. तो वहां पे बहुत ज्यादा उलझने हैं। We see young people completely gone away from God.
और हम देखते हैं कि जवान लोग परमेश्वर की ओर से बिल्कुल पूरी रीति से दूर भटक चुके हैं। You know, look at our Bollywood. और अगर हम देखें अपने बॉलीवुड के विषय में भी, What example they have to our young people today. आज हमारे जवानों के लिए वो कौन सा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। They have a lot of money, yeah, that's okay. हाँ, उनके पास बहुत सारा पैसा है, हाँ ये बात ठीक है, But the thing is, what life example are they to our children? परंतु वो अपने जीवन का कौन सा उदाहरण हमारे बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। I'll tell you something. What's happened to America? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका में आज क्या हो रहा है। For a whole generation, जो पूरी पीढ़ी है, for the last 50 years, 50 वर्ष की जो बीती हुई पीढ़ी, fathers have not kept their responsibility to their homes. पिता ने अपने परिवार की जिम्मेदारी के लिए वो सजग नहीं रहे। They've gone with other women. वो दूसरी महिलाओं के साथ में बाहर चले They गए have neglected their children. और उन्होंने बच्चों को दुर्लक्ष्य कर दिया। And so this generation has young people that are completely away from the Lord. और ये जो आज के युवा पीढ़ी हैं वो पूरी रीति से परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। And this is one place where the Indian church has failed. Let me say this to you. और मैं आपको बताना चाहता हूं इसी क्षेत्र में जो भारतीय कलीसिया है वो भी असफल हो चुकी हैं। Because we bring our children to the church. क्योंकि हम अपने बच्चों को कलीसिया में तो लेकर आते हैं And we tell the Sunday school teacher to teach the children. और हम बोलते हैं कि संडे स्कूल के जो शिक्षक हैं वो उन बच्चों को सिखाएं। So the Sunday school teacher will teach them poetry and song and the word of God and stories from the Bible. और जो संडे स्कूल के टीचर हैं वो उनको कविताएं सिखाते हैं, पोएम सिखाते हैं, परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को और कहानियों को और गानों को सिखाते हैं। But that's not what the Bible says. और बस इतना ही क्या बाइबल कहता है? No, Bible doesn't say this. Bible says, fathers, teach your own children. नहीं नहीं नहीं, बाइबल ये नहीं कहता। बाइबल ये कहता कि हे पिताओं अपने बच्चों को तुम सिखाओ। That's the Old Testament understanding. ये पुराने नियम की एक समझ है। And if you're a father and if you're looking at me today, और अगर आप पिता हैं और आज इस समय मुझे देख रहे हैं तो it is your responsibility to teach your child the things of God. ये आपकी जवाबदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर के विषय में सिखाएं, परमेश्वर की बातों को आपने सिखाना है। It is also your responsibility to be an example to those children. और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन बच्चों के लिए एक आदर्श बन जाएं, उनके सामने एक आदर्श जीवन को व्यतीत करें आप। And you want to hear God? God always is principled. God will never break a principle. और अगर आप परमेश्वर को सुनना चाहते तो परमेश्वर सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर अपने नियम को, अपने सिद्धांत को कभी भी तोड़ते नहीं हैं। So that's why, being sensitive to the Spirit of God, और इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर की आत्मा के प्रति आपने संवेदनशील होना है, obedience to God, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना है। and it is a continuous aspect in your life. और ये एक ऐसा परिक्षेत्र है जो आपके जीवन के लिए नियमित रूप से ऐसा चलते रहना चाहिए। Now there are many ways that God speaks to man. और ये बहुत सारे अन्य मार्ग भी हैं जो परमेश्वर उसके द्वारा भी मनुष्यों से प्रभु बात करते हैं। I'm going to spend about 5 or 7 minutes on this, then I'm going to close. और मैं 5 से 7 मिनट इसके ऊपर मैं और समय लूंगा और फिर बाद में मैं बंद करूंगा। Let me ask you a question. और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। How can a God who is very holy, कैसे वो परमेश्वर जो बहुत अधिक पवित्र है, speak to us here on this earth? वो इतना पवित्र परमेश्वर हमसे जो हम पृथ्वी में रहते हैं वो कैसे बात कर सकता है? God lives in another dimension. परमेश्वर एक दूसरे आयाम में रहता है। You and I understand 3 dimensions. और हम जो है केवल 3 आयामों को जानते हैं। We understand length and breadth and height. और हम लोग जो जानते हैं वो चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई को, Because we can see and we can understand in 3 dimensions. क्योंकि हम लोग जो है 3 परिदृश्यों में चीजों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। But God lives in a spiritual dimension. परंतु परमेश्वर जो है वो आत्मिक दायरे में रहता है, आत्मिक आयाम में रहता है। Pastor Paul Yonggi Cho used to teach on the 4th dimension. और पास्टर पॉल योंगी चोन जो है वो 4थे आयाम के विषय में सिखाते हैं।
Others are teaching on the 6th or the 7th or the 10th dimension. और बहुत सारे लोग जो है 6वीं 7वीं और 10वें आयाम के विषय में सिखाते हैं You cannot really understand. We don't understand. I don't. और आप उसे समझ नहीं सकते, यहां तक कि बहुत से लोग नहीं समझते, मैं भी खुद नहीं समझ पाता उसको। But Paul himself was carried into the realm of the Spirit. और पौलुस अपने आप को बताते हुए बताता है कि मैं आत्मा में उठा लिया गया उस आत्मिक क्षेत्र में। And he entered the third heaven, he says. और वो ये कहता है कि मैं तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। John was called up into that dimension where he saw the throne of God. और यूहन्ना जो है वो उठा लिया गया और उसने प्रभु परमेश्वर के सिंहासन को उसने देखने पाया। And it's amazing to see that Moses was lifted up. और हमें अद्भुत है ये देखना कि मूसा भी उठा लिया गया, Ezekiel was lifted up. और यहेजकेल भी उठा लिया गया, Elijah was lifted up. और एलिया भी उठा लिया गया। We find all these men of God entering into another dimension. हम देखते हैं जो परमेश्वर के लोग हैं वो एक नए आयाम में, नए दायरे में उनको वो प्रवेश करते जाते हैं। So God involves us in his dimension if we are obedient. अगर हम परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी हैं तो परमेश्वर हमें उठाकर उन दायरों में लेकर प्रवेश कराता है। Amen. When God created Adam, listen to me, this is important. When God created Adam, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुने। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, he took the dust of the earth and he pressed it into shape. That's what the original version says. और जो वास्तविक उसका जो वर्जन है वो ये बताता कि परमेश्वर ने उस पृथ्वी की मिट्टी को लिया और मिट्टी के द्वारा उसने एक आकार दिया, एक स्वरूप उस मिट्टी को दिया। Then God breathed into his nostrils the breath of life. और फिर परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन की श्वास को, जीवन की आत्मा को उसके अंदर में फूंक दिया। And Adam became a living soul. और फिर आदम जीवता प्राणी बन गया। Very important. बहुत महत्वपूर्ण है ये। Adam was the only living being that God created who was able to understand earth because he was made of the dust of the earth and understand heaven because he had the breath of God in him. और ये देखिए आदम ही एकमात्र एक ऐसा प्राणी था जिसे परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से बनाया था, इसलिए वो उस पृथ्वी को समझ सकता था और उसके अंदर में वो परमेश्वर की स्वर्ग से आने वाली आत्मा थी, इसलिए वो उस स्वर्गीय बातों को भी समझ रख सकता था। So he was able to walk in two dimensions. That's why the Bible says he heard the sound of God in the garden. और ये देखिए ये दो आयामों में वो रह सकता था, दो समझ सकता था, इसलिए वो जब बगीचे में रहता था वो परमेश्वर के आने की आवाज को सुन लेता है। So God has opened up. If you're born again, listen to me. और ये देखिए जब आपने का नया जन्म होता है तो परमेश्वर आपके लिए उन क्षेत्रों को खोल देता है। If you're baptized in the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा प्राप्त किए हुए हैं, if you walk in obedience every day, और अगर आप प्रतिदिन आज्ञाकारिता में चलते हैं, if you are meditating on God's word as a daily lifestyle, और अगर आप दैनिक अपने जीवन कार्य में परमेश्वर के वचन के ऊपर अध्ययन और मनन और चिंतन करते हैं, then God opens up a dimension for you and me that he has reserved for. और जहां परमेश्वर खुद विराजमान है, विद्यमान है, उन परिदृश्यों को, उन दायरे को, उन आयाम को हमारे लिए वो खोल देता है। Amen. Because God has ordained that we walk with him. और ये सच में परमेश्वर वो उसके लिए जो है नियुक्त है जिसके साथ हम चलते हैं। So let me say to you how God speaks. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर बात करते हैं। God speaks through dreams and visions. और परमेश्वर दर्शनों के द्वारा और स्वप्नों के द्वारा बात करते हैं। You know, sleep is very important. और ये देखिए नींद जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। If you've got these new watches that are come out, these watches, it talks about sleep. और ये देखिए अगर आपके पास में नई स्मार्ट घड़ियां हैं तो वो जो है नींद के विषय में आपको बताएंगी। Now, the problem with our generation is we don't sleep. The normal sleep is 8.5 hours a day. God has created you that 1/3 of your life you will sleep. और ये देखिए क्यों हमें नहीं इसके विषय में पता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक सोने के लिए क्षेत्रवत समय दिया है। लगभग 8.5 घंटे हमें सोना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन का 1/3 जो समय है वो सोने में बीतना चाहिए और हम लोग उसको वो समय, उतना समय हम नहीं सोते।
good sleep is very important. एक अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। Today, many people are taking tablets to sleep. आज आज बहुत सारे लोग सोने के लिए जो है नींद की दवाइयां लेते हैं। You don't need those things. आपको वो लेने की कोई आवश्यकता नहीं If है। you are walking with God, you have original sleep. And when you sleep, that's the time God will speak to you. और अगर आप परमेश्वर के द्वारा हैं, परमेश्वर के द्वारा जन्मे, तो परमेश्वर आपको नींद यूं ही प्रदान करेगा और उस नींद में परमेश्वर आपसे बोलेगा, आपसे वार्तालाप करेगा। So God speaks in dreams, and dreams only come when sleep is very pure. और हम परमेश्वर आपसे दर्शनों में, स्वप्नों में बात करेंगे, और वो स्वप्न तभी होंगे जब आपकी जो नींद है वो पूरी रीति से एक अच्छी नींद है, एक शुद्ध, एक अच्छी क्वालिटी की नींद होती है। तब There are 3 levels of sleep if you really want to understand this. अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो 3 स्तर की नींद होती है। And the first level of sleep is what we call alpha sleep. और एक जो नींद होती है वो अल्फा नींद के होती है। Alpha sleep is just when you're getting to sleep, you can hear your surroundings, but your body has started to rest. और अल्फा स्लीप जो होती है, नींद जो होती है, वो आप जब सोने जाने के लिए तैयारी करते हैं तो आप क्या होता है, सब चीजें आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पर फिर भी आपका शरीर जो है उस नींद के में जाना शुरू कर देता है। The second level of sleep is called a beta sleep. और दूसरे स्तर की जो नींद होती है वो बीटा नींद होती है। Amen. And this beta sleep is called deep sleep. और ये जो बीटा स्लीप होती है वो एक गहरी नींद होती है। And in Hindi we call it घोड़ा बेच के सोना, और हिंदी में उसे बोलते हैं घोड़े बेच के सो जाना। Yes, amen. That's like when you cannot hear anything. और आप उस समय में कुछ नहीं सुन सकते, वो ऐसी नींद हो जाती है वो। Then suddenly you switch your sleep. और फिर अचानक से आप अपनी नींद में एक परिवर्तन को पाते हैं। That's every 45 minutes your sleep changes. और हर एक 45 मिनट के बाद में आपकी नींद जो है वो बदलती जाती है। Amen. And when it starts to change, और आमेन, और जब ये बदलना शुरू करती है, in the middle of those changes, you got what we call REM, REM sleep. REM sleep is very important. और उन पौन घंटे के बीच में एक नींद होती है जिसे रैम कहा जाता है, REM, रीम। और ये रैम जो बहुत महत्वपूर्ण नींद होती है, ये REM is called rapid eye movement. It's when your eyes are closed but your eyeballs are moving because you are seeing moving pictures in your dream. रैम मतलब होता है कि रैपिड आई मूवमेंट, मतलब आपकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो उस समय फिर जाती, घूम जाती हैं। आपको उस समय में कुछ चेतना होती है और आप देखकर वो वहां से मूवमेंट करके दूसरे नींद में आप जाते हैं। Amen. Now that REM sleep is where you dream. और यही वो क्षेत्र होता है, वही समय होता है जब आप स्वप्न को देखते हैं। That's why you need good sleep. और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपने अच्छी नींद लेना बहुत आवश्यक है। Hallelujah. So God speaks to you in dreams. Very important. Everybody dreams and God can speak to you in dreams. और ये देखिए, परमेश्वर स्वप्नों में बात करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप सपने में होते हैं, परमेश्वर आपको स्वप्नों के द्वारा आपसे बोलता है, आपसे वार्तालाप करता है। Amen. Another thing that is important, when in dreams, all the other areas of our lives, that means our physical body, our muscles and everything is rested, and God can move into our spirit and speak. और ये देखिए, जब हम नींद में होते हैं उस समय हमारे शरीर का जितना भी क्षेत्र है, वो हमारी मसल्स हो, हमारे मांसपेशियां हो, हड्डियां हो, शरीर का सारा अंग वो एक आराम के स्थिति में होता है। और उस समय परमेश्वर जो है हमारी आत्मा में प्रवेश कर हमसे वार्तालाप करता है, हमसे जो है संपर्क स्थापित करके हमसे बोलता है। Very, very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Okay, so he speaks in dreams. और ये परमेश्वर जो है स्वप्नों में हमसे बात करता है। Write down your dreams, they're very important. अपने स्वप्नों को लिख कर रख लीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। You need to know how to interpret your dreams. आपने ये समझना जरूरी है कि आपने स्वप्नों का भेद को जान सकें कि वो क्या बताते हैं। In the first 3 chapters of Luke, there are 5 dreams. और लूका की पुस्तक के 3 अध्याय में आपको पता चलेगा, वहां पे 3 जो है स्वप्न बताए जाते हैं। Nearly 2/3 of the Bible is nearly 1/3 of the Bible is all dreams.
एक तिहाई बाइबल अगर आप देखेंगे तो वो स्वप्नों के द्वारा वार्तालाप करते हुए हमें बताई गई है। Joseph and Mary were led by the Spirit of God through dreams so that they knew where to take the baby Jesus. और यूसुफ और मरियम जो है वो स्वप्नों के द्वारा उन्हें मार्गदर्शन मिलता है कि कैसे वो बालक यीशु मसीह को कहां पर लेकर जाएं, कैसे लेकर जाएं। Joseph changed the history of Egypt because of dreams. और यूसुफ ने मिस्र के इतिहास को बदल दिया उस स्वप्न के अर्थ को बताने के द्वारा। Amen. So dreams are very important. आमीन। सो इसलिए जो स्वप्न है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। And in Acts chapter 15, James talks to the church and he says, in the last days, I will pour out my spirit upon. He's quoting from the book of Joel. He says, where old men will dream dreams and young men shall see visions. और प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 15 अध्याय में याकूब जब बात करता है तो वो योएल नबी की पुस्तक का वर्णन करते हुए देखता है कि परमेश्वर जो है स्वप्नों के द्वारा जवान तुम्हारे स्वप्न देखेंगे और जो है दर्शन देखेंगे। वो स्वप्नों के विषय में बताता है कि परमेश्वर कैसे बात करेगा नए आने वाली समय की पीढ़ी से। Now I also God speaks in visions. Visions are when you are awake. और परमेश्वर जो है वो दर्शनों के द्वारा भी बात करता है। दर्शन जब आप जागे हुए होते हैं तब प्रभु दर्शन दिखाता है। Dreams is when you're sleeping. और सपने जब आप सोते हुए रहते हैं उस समय देखते हैं। Amen. But visions is when you are awake. और जो दर्शन होते हैं जब आप जागे हुए रहते हैं उस समय आपको दर्शन दिखते हैं। And that is very, very important. और ये बहुत ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। Amen. Now, so God speaks with dreams and visions. Number 2, God also speaks through circumstances. और हमने पहली बात देखा कि परमेश्वर स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बात करता है। दूसरी बात, परमेश्वर परिस्थितियों का इस्तेमाल भी करता है हमसे बोलने और बातचीत करने के लिए। Many times we see in the Old Testament and the New Testament, when circumstances were changed, people sought God and God spoke to them. और हम देखते हैं पुराने नियम में भी और नए नियम में भी कि जब परिस्थितियां बदल जाती हैं वो समय होता है जब परमेश्वर अपने लोगों को संदेश देता है, उनसे बातचीत करता है। Very important. God speaks through different circumstances. Now through the lockdown and everything, God is speaking to the church. और ये देखिए परमेश्वर भिन्न भिन्न परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है अपने लोगों से बातचीत करने के लिए। और आज के समय में भी परमेश्वर जो है इस लॉकडाउन की परिस्थिति में परमेश्वर कलीसिया से वार्तालाप कर रहा है, कुछ बात कर रहा है। The third thing, God speaks with leaders, through leaders. और परमेश्वर, तीसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर जो अगुओं के द्वारा हमसे बात करता है। That's why we need to be submitted to the leadership. और इसलिए हमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किसी अगुवे के अधीनता में रहें। Because if we are submitted to leadership, we will be able to hear God through them. और जब आप उस अगुवे के अधीनता में रहते हैं तो परमेश्वर उस अगुवे के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। Amen. Number 4, God speaks not only through leaders, but God also speaks, by His word. Amen. God speaks by His word. और केवल परमेश्वर अपने अगुवों के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करता है, अपने वचन के द्वारा, अपने शास्त्र के द्वारा। God speaks through the gifts of the Holy Spirit. और परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। That's why when we are baptized with the Holy Spirit and the gifts are functioning, God gives a word of prophecy, God gives a word of encouragement and a word of edification so that we can grow. और जब पवित्र आत्मा उंडेला गया, पवित्र आत्मा के वरदान आए, तो किसी को जो है भविष्यवाणी के वचन मिले, किसी को प्रोत्साहित करने के लिए, किसी को बनाने के लिए, किसी की उन्नति करने के लिए, किसी को आगे बढ़ाने के लिए, ये सारे वरदान जो है परमेश्वर ने वरदानों के द्वारा, आत्मिक वरदानों के द्वारा बातचीत किया। Now, all these 4 or 5 things that I've shared with you, और ये जो 4 और 5 बातें जो है मैंने आपसे इस समय बांटी और बताई हैं, what I call confirmatory hearing, amen, from God. और ये देखिए उसे पूरी रीति से कंफर्म करके प्रभु के द्वारा सुनना कि ये निश्चित रीति से प्रभु बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ये बहुत ज्यादा समझना हमें जरूरी है। But the one authority that God uses is when He speaks to your own heart through His word. और ये देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारे अंतरात्मा में उन वचनों को प्रेरित करके डालता है, हमसे बातचीत करता है। Amen. So He'll confirm it with dreams and visions.
और फिर बाद में वो है स्वप्न और दर्शन के द्वारा उसे पुख्ता करता है, He will confirm it through your leaders. और वो अपने अगुवों के द्वारा उसे पुख्ता करके बताएगा, He'll confirm it through circumstances. और परिस्थितियों के द्वारा आपको जो है वो पूरी पुख्ता करके बताएगा, He'll confirm it, through the gifts of the Spirit. और परमेश्वर के आत्मा के वरदानों के द्वारा वो आपको पुख्ता करके बताएगा वो बातें। The main way God will speak is when He speaks to your heart personally, face to face. और मुख्य बात है, परमेश्वर जब आपकी आत्मा में वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करता है वो मुख्य होता है, और बाकी सारी चीजों का इस्तेमाल वो पुख्ता करने के लिए, उसको पक्का करने के लिए आपसे बोलेगा। So let me close with this. आइए मैं इसे बोलकर समाप्त करता हूं। It is not very difficult to hear God. और ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है कि परमेश्वर को कैसे सुना जाए। God has created you and me to hear Him. परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए बनाया है कि हम उसे सुन सकें। God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, And because of His love, He speaks to us. और क्योंकि उसका प्रेम हमारे प्रति है इसलिए वो हमसे बात भी करता है। So He will always communicate with you. वो हमेशा हमारे साथ में जो है वार्तालाप करना चाहता है, But at the same time, और उसी समय you also need to talk to Him. आपको भी ये जरूरी है कि आप भी उससे वार्तालाप करें, बातचीत Because करें, that's where the key is. और यही तो वो कुंजी है, And that is very, very important. और ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। So may God bless you richly. और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीर्वादित करे। Thank you, Brother Sachin, for translating for me. और भाई सचिन का धन्यवाद, आपने मेरे लिए अनुवाद किया। Thank you for allowing me to share with you. धन्यवाद, आपने मुझे अनुमति दी कि मैं आपके साथ में ये सारी And may बातें the बांट Lord पाया। bless you abundantly. और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीर्वादित करे। Let me pray for you. आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। I want you to put your hands so that I can get some connection over the screen. और मैं आपके और ये हाथ को बढ़ाता हूं ताकि आपके स्क्रीन में मैं आपके साथ एक संपर्क स्थापित कर सकूं। Father, I pray all those that have raised their hands. ओ पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक उन लोगों के लिए जो इस समय हाथों को खड़े करके हैं। I pray that through this depth of this communication and the screens and all this, you would, Lord, just touch them very specially. ओ प्रभु, इस इनके स्क्रीन के क्षेत्र को जब वो देख रहे हैं प्रभु, इसका इस्तेमाल करके आप उन्हें छू लीजिए, उन्हें स्पर्श कर लीजिए, And you would speak to them. और प्रभु आप उनसे बातचीत कीजिए, And may your heart be revealed to them. और प्रभु आपका हृदय उनके ऊपर प्रकट हो जाए, Just as you spoke to the prophets of old. ओ प्रभु जब आपने पुराने भविष्यवक्ताओं से जैसे बात की, Just as you spoke through the early church. ओ प्रभु शुरुआती कलीसिया में जैसे आपने बातचीत की, Would you speak to each one of us ओ प्रभु वैसे ही आप हम में से हर एक से बातचीत कीजिए, as we bless you today? और जैसे ही हम आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। God bless you. Thank you very much. और प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद आप सभी का। Amen. Thank Amen. you. Thank you. Bye-bye.